नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका एक बार फिर से वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम आज जो ऊतक की पहली क्लास पढ़ी थी उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। और इतना याद रखना, जो हम क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। और अगर आप यहाँ से नहीं सीखे तो कहीं से नहीं सीखोगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। उसका कारण ये है कि ये रिकॉर्डेड है अपने, और आप आराम से इसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख लेना। और एक ये भी है कि अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल फैक्चुअल, हम उनकी बात करेंगे यहाँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें करके कि ये है वह है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। बस अपन वो करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना। मैं आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें जब आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। दूसरी बात ये, अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है अच्छे से, तो देखो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। इनके नोट्स जो उस वे में होने चाहिए कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसा मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ आपको समझ आ रही है डायरेक्टली डायग्राम से तो वो तो ठीक है। और अगर बाई चांस अगर डायग्राम से समझ में नहीं आ रही तो मैं बीच बीच में जो हिंदी वगैरह बोलता हूँ, या कई बार केसर में हिंदी से ही कंफर्ट हो, तो आप वो हिंदी वगैरह भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी डायग्राम से जितनी चीज़ें समझोगे वो आप किसी से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इस क्लास की, क्योंकि छोटी ही क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी क्लास आप देख सकते हो। क्लियर है ना? आज हमारा ये टिश्यू का सेकेंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने कोशिका वाली जो है वीडियोस वो डाली थी, उनको अच्छे से ध्यान ध्यान से पूरा का पूरा देखना। वो जब पूरी हो जाए उनके प्रॉपर नोट्स बनाना, 1 बार 2 बार 5 बार जितनी बार देखना उतनी बार देखना। और ये हो रहा है कि आप देखने के बाद में जितना याद कर पाते हो ना, खुद से पढ़ने के बाद में उतना याद नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं, हमने जब बात की थी कि जंतु ऊतक को हमने 4 भागों में बांटा था। अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने एक ऊतक पढ़ाया था जिसका नाम था संयोजी ऊतक। अब आपको ये याद रखना है कि संयोजी ऊतक को मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। संयोजी ऊतक को मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा और अब भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब होएगा कैसे होएगा, क्योंकि ये मैं पूरा मैं ही करवाऊंगा। जिसमें ब्लड आएगा, इस ब्लड को पूरा करवाऊंगा। जिसमें बोन आएंगी, इस बोन को अपन पूरा करवाएंगे। ठीक है, और इसी ब्लड में हमारे लसिका वगैरह आ जाएगा, और इसी बोन में हमारे जो है टेंडन कंडरा वगैरह स्नायु वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो संयोजी ऊतक के बारे में आप टेंशन छोड़ो, क्योंकि ये मैं ही करवाऊंगा आपको। और इसके बाद में चलो यही करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं कौन सा है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संरचना के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? संरचना के बारे में। इसके बारे में जो हिंदी वगैरह है वो सारी चीजें मैं आपको जब पूरा का पूरा जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा आपको? तंत्रिका तंत्र। उस तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क के बारे में समझेंगे पूरा का पूरा। और उस मस्तिष्क में वापस से तंत्रिका आएगी हमारे। ये तो एक कोशिका है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर को जोड़ने का काम करती है, कि हमारे शरीर में निर्देशों को लाना और ले जाना। अगर मान के चलो आपके हाथ में किसी ने सुई चुभो दी, सुई चुभोने के बाद में आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे हाथ में सुई चुभोई है, पैर में सुई चुभोई है? तो वहां से तंत्रिकाओं के द्वारा, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाया जाएगा, और मस्तिष्क वापस वो सूचना भेजेगा कि इस हाथ को पीछे हटा। मेरी बात आ रही है समझ में आपको अच्छे से? तो मैं ये कह सकता हूं, या आप ये कह सकते हो कि तंत्रिका कोशिका, हम कहें कि पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसकी एक यूनिट है, उसकी एक इकाई है। कौन? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। जिसे क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन का या इस तंत्रिका ऊतक का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। आप जानते हो तंत्रिका, तंत्रिका को बोलते हैं न्यूरॉन, और इसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। क्लियर है? और ये आपको जो नजर आ रही है ना, ये है आपकी तंत्रिका। ये क्या है? आपकी तंत्रिका। सिर्फ मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं यहाँ पे? संरचना के बारे में। संरचना के बारे में जब आप देखोगे तंत्रिका के बारे में, तो ये आपकी नर्व है। और नर्व जो है, जैसे एक ये है, इसके पीछे सेम टू सेम एक ऐसे ही, एक ऐसे ही, एक ऐसे ही, और पूरा का पूरा बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम। तो हम एक तंत्रिका एक की बात करेंगे, तंत्रिका ऊतक की, तो उसकी संरचना क्या है इसके बारे में डिटेल से मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम जब बात करें इसकी, तो देखो ये इस तरीके से आकृति में होती है। मैं आपको समझाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बना दिया। तो इसका ये जो भाग होता है जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला भाग, यहां से कुछ रेखाएं निकल रही हैं। देखो ये रेखाएं सूचनाओं को आगे पहुंचाने का काम करती हैं, और जब आगे पहुंचाने का काम करती हैं तो इन्हें बोलते हैं डेंड्रॉइड। इन्हें क्या बोलेंगे? डेंड्रॉइड। याद रखना, कुछ तंतु निकलते हैं तंत्रिका में से। क्या निकलते हैं? कुछ तंतु, क्योंकि इसके पीछे इसी तरीके से जुड़ा होगा, ये याद रखना, सेम टू सेम इस तरीके से। और ये वाला भाग,
फिर से वापस से जुड़ जाएगी अगली तंत्रिका। तो इस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? डेंड्रोइड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको डेंड्रोइड। ये जो छोटी छोटी सी ये धागे नुमा संरचना निकलती है, इसे क्या बोलते हैं? डेंड्रोइड बोलते हैं। और इस तंत्रिका कोशिका के बीच में पाया जाता है कौन? केंद्रक न्यूक्लियस। और एक केंद्रक पूरी की पूरी कोशिका पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। जब हम इसके आगे वाले भाग की बात करेंगे तो एक पीछे की तरफ एक पूंछनुमा भाग होता है। पीछे की तरफ एक पूंछनुमा भाग होता है जिसे हम बोल देते हैं एक्सॉन। बीच वाले भाग को क्या बोल देते हैं हम? एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। और इस एक्सॉन में इस तरीके से कुछ डब्बे डब्बे से बने रहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? याद रखना, माइलिन आच्छद। क्या बोलेंगे इस वाले भाग को? माइलिन आच्छद, माइलिन। तो ये जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे? माइलिन कहते हैं। याद रखना, उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? माइलिन। और इसमें बीच में डॉट डॉट पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं श्वान कोशिका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? श्वान कोशिका। इसे क्या बोलेंगे? माइलिन। इसे क्या बोलेंगे हम? श्वान कोशिका। और ये जो बीच में जो गैप पाया जाता है जिससे जुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं रेनवियर की संधि। किसकी संधि बोलते हैं इसको? रेनवियर की संधि। वापस से देखो, तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक को बोलते हैं न्यूरॉन। अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। इसके ऊपर वाले भाग पर जो धागेनुमा संरचना निकली रहती है उन्हें बोलते हैं डेंड्रोइड। बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। पीछे का भाग जो है पूंछनुमा, उसे क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ये जो उभार पाए जाते हैं इसमें इस तरीके से डब्बे डब्बे बने रहते हैं, इसे बोलते हैं माइलिन। माइलिन के अंदर ये इस तरीके से संरचना देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं हम श्वान। ठीक है। इसके बीच में जो भाग पाया जाता है जो इसको जोड़ने का काम करता है, इसे बोलते हैं रेनवियर की संधि। क्या बोलेंगे? रेनवियर की संधि। फिर ये पीछे वाला भाग आ जाता है और इस पीछे वाले भाग के द्वारा ही मुख्य रूप से सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम किया जाता है। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम किया जाता है किससे? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर ये इसका पिछला भाग होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? टोली डेंड्रिया। क्या नाम जब बोलेंगे? टोली डेंड्रिया। हम इसकी और बात कर लेते हैं। इसमें कुछ और भाग पाए जाते हैं कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में जो भाग पाया जाता है उसे बोलते हैं निसल कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? निसल कणिकाएं। मेरी बात आई समझ में आपको? मैं फिर से आपको बता दूं कि तंत्रिका कोशिका का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। हम जब न्यूरॉन की बात करते हैं तो उसमें तंतुनुमा एक भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं डेंड्रोइड। सभी के सभी क्या कहलाएंगे? ये डेंड्रोइड कहलाएंगे। बीच में केंद्रक पाया जाता है और ये द्रव को बोलेंगे हम कोशिका द्रव। इसमें कुछ कण या ये घूमते रहते हैं कणिकाएं जिसे बोलते हैं निसल कणिकाएं। एक पूंछनुमा भाग होता है इसे बोलते हैं एक्सॉन। इसी के ऊपर पाए जाते हैं माइलिन आच्छद और इनको जोड़ने का काम करती है रेनवियर की संधि। और इन पर कौन सी कोशिका पाई जाती है? श्वान कोशिका। और सूचनाओं को आगे भेजने का, लाने का काम करते हैं हमारे कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। और इस पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं क्या? टोली डेंड्रिया। तो मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आया होगा कि तंत्रिका ऊतक क्या है, नर्व टिश्यू क्या है, किसे कहते हैं। इसके बारे में देखो मैं आपको विस्तार से कब पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको मस्तिष्क पढ़ाऊंगा। अभी दिमाग में लोड मत लेना क्या चल रहा है, क्योंकि देखो ऊतक में जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ाते हैं। मुख्य रूप से ऊतक में पूछा जाता है किनके प्रकार और किस में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ये मैं आपको और रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि जो पहला ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनके 4 प्रकार होते हैं। उनके एग्जाम्पल कि उपकला में कौन सा आता है, संयोजी में कौन सा आता है, पेशीय में कौन सा आएगा और अपने तंत्रिका में कौन सा आएगा। बस इनकी संरचना के बारे में आपको देखना है। बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो आज के लिए बहुत है, छोटी सी क्लास है प्यारी सी। इसको देखो लाइक किया करो, कमेंट किया करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और पिछले 3-4 दिन में आपने बहुत सहयोग किया है, क्योंकि अगर हमारे स्तर पर अगर 2-4 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।